कौन नेता सबसे ज्यादा आया? धनंजय सिंह आए। धनंजय सिंह आए, जी। इसीलिए लोगों के दिल पे राज करते हैं क्या धनंजय सिंह? हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है कि भारतीय जनता लेंगे? बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर जी जो है कि हमारे परिवार से हैं। जो आप कह रहे हैं माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन एक सवाल यह है कि जेल में डालना और राजनीतिक पैटर्न से लोग जो है दुनिया सोती है लेकिन जिह्वा जागती है। हर लोग इस बात को जानते हैं कि कोई खड़ा हुआ है उसको गिरा करके स्वयं को भाजपा सरकार है वो गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन प्रत्याशी गलत है। अच्छा अच्छा, तो जैसे इस समय धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, कृपा शंकर सिंह जी हैं, बाबू पार्टी विशेष पे नहीं पार्टी जाएंगे? विशेष कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नेता हैं भैया। नेता जाएगा पार्टी में, हम जाएंगे। हम आए काम कार्यकर्ता भैया, ना ये वोटर है। अब हम अपने नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के विधानसभा बदलापुर के अंतर्गत हम आए हुए हैं। अगर बात करें तो इस समय जनपद जौनपुर में चुनाव को लेकर के तहलका मचा हुआ है और ऐसे में जो है हमारे फ्रेम में देखिए 3-4 लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है, लोगों के मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं और लोग नए सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। अच्छा, प्रेमचंद यादव जी। तो अच्छा यादव जी, आप ये बताइए, इस समय जो स्थितियां चल रही हैं लोकसभा की, तो ऐसे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी मैदान में हैं और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं। तो ऐसे तीनों नेताओं में आपको कौन अच्छा लग रहा है? दरअसल हमें किसी नेताओं से नहीं मतलब है। हमारे बड़े भाई दिवाकर भैया से अच्छे संबंध है। ये जहाँ रहते हैं वहीं हम रहते हैं और विशेष करके दिवाकर भाई को ही हम जानते हैं। ये अखिलेश हों, ये मोदी हों, योगी हों, कृपा शंकर हों या धनंजय बड़े भैया हों, कुछ भी हो, हम इन्हीं को मानते हैं। ये जहाँ चलेंगे वहीं हम चलेंगे भैया। अच्छा, एक बात आप बताइए, हमारे लिए एक बात बताइए आप, जैसे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी है, हमारी का मतलब आप जैसे जात विशेष के लिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप यादव हो करके समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे? अभी तक हम समझ ही नहीं पाए किसी दल के लिए। हम संबंधों का निर्वाह करने जानते हैं, बड़े भाई हमारे हैं, इसलिए अभी तक जो भी कहे वही करते हैं। हम ये जान ही नहीं पाए। अच्छा, संबंधों का निर्वहन करेंगे और पार्टी विशेष पे नहीं पार्टी जाएंगे? विशेष कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नेता हैं भैया। नेता जाएगा पार्टी में, हम जाएंगे। हम आए काम कार्यकर्ता भैया, ना ये वोटर है। अब हम अपने बड़का भैया के मानी थे, जहाँ जाते वहीं चला जाए थे। आपको पता होगा यादव जी, एक वोट से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तब एक वोट से प्रधानमंत्री बने कोई हमारे दिवाकर भैया के नेता हो बन जाए, कौन उम्मन बात बा। अच्छा, दिवाकर को ही प्रधानमंत्री बना देंगे? दिवाकर को नहीं, दिवाकर भैया जगह सट वही बन जाए। अच्छा, दिवाकर जी जहाँ जाएंगे आप पीछे पीछे जाएंगे? अगर एक निर्दल विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक सांसद जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमने आपसे एक सवाल किया था, क्या बताइए, कि 3 पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी, तो हमने आपको बतिया एक मिनट बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। इन तीनों में सबसे बेस्ट नेता कौन? हम बल्लापुर से आगे गवई ना है तो बल्लापुर दिवाकर भैया के अलावा ना, यानी जहाँ जाई हुई का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? शोभनाथ। अच्छा, शोभनाथ, क्या लगता है आपको इस बार जौनपुर के सांसद जो है बदलेंगे? हाँ हाँ, बदलेंगे, इस बार बदल जाएंगे। हाँ। तो आप जो है किसे जो है पसंद करेंगे, कौन आपको अच्छा लगता है? ये सब पसंद है, कोई अच्छा, हाँ सब पसंद है। जो भाजपा सरकार है वो गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन प्रत्याशी गलत है। अच्छा अच्छा, तो जैसे इस समय धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, कृपा शंकर सिंह जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, तो ऐसे में आपको कौन अच्छा लग रहा है? अच्छा तो हमें तीनों लग रहा है, लेकिन रुझान जो है ये धनंजय सिंह की दिख रहा है। अच्छा, रुझान धनंजय सिंह के दिख रहा है।
कहें हम नहीं कह रहे हैं, वो गरीबों की सहायता किए हैं। यही कारण है कि जो उनको जेल में भेजा गया तत्काल, जनता रूठ गई है, इसलिए उनको चाह रहे हैं। अच्छा, जनता उनको चाह रही है, कोई इस बार जो है वो सांसद बन जाए। अगर उनको जेल नहीं भेजा होता तो ये कोई बात नहीं होती। अगर वो जेल नहीं गए होते तो शायद है कि उनको हरा पाना मुश्किल था। हाँ, तब ये जो है बीजेपी आगे रहती। इनके जगह दूसरा होता तो और अच्छा होता। सही कह रहे हैं। तो देखिए अभी और हैं, एक भाई हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी, बताइए। क्या नाम है आपका? दिवाकर सिंह। अच्छा दिवाकर सिंह जी, एक बात आपसे पूछनी थी। और अगर अगर हम मल्टीमीडिया के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक बझा हुआ सा सवाल है, उम्दा सवाल है। तो इस समय जौनपुर की सियासत जो है पूरी तरह से वो गर्माहट में तब्दील हो गई है। और ऐसे में बड़े दल से भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी जी हैं, और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ से जीत सुनिश्चित कर लेंगे? बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर जी जो है कि हमारे परिवार से हैं। जो आप कह रहे हैं, माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन एक सवाल यह है कि एक ओरी चाचा लड़ रहे हैं, एक ओरी नेता लड़ रहे हैं। तो आप बताइए, आपके परिवार से कोई लड़ रहा है तो आप किसके साथ जाएंगे? नेता के साथ जाएंगे कि चाचा के साथ जाएंगे? आप ही बताइए हमको। अच्छा, इसमें आप नेता किसे मान रहे हैं और जो है चाचा भतीजा किसे मान रहे हैं? कृपा शंकर जी हमारे परिवार से हैं, बड़े नेता हैं, हम लोग इनके साथ हैं। इस बार हम लोग उनके साथ हैं और लगे हैं। कम से कम 1 लाख मतों से ये जीत के जाएंगे कृपा शंकर जी। अच्छा, एक सहानुभूति है, लोगों का एक कहना है, गांव गलियों कस्बों में भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि जब से धनंजय सिंह जेल में गए हैं और उनकी पत्नी इस तपती धूप में लोगों के दरवाजे पे जा रही हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंच भी रही हैं, तो लोगों की सहानुभूति श्री कला के साथ है। ऐसे में क्या लगता है कि यह चुनाव जो है टिपिकल तो बनता जा ही रहा? चुनाव जो है कि त्रिकोणीय है। चुनाव त्रिकोणीय है, लेकिन कृपा शंकर जी की जो है जीत जो है कि बहुत लंबे वोट से होती, लेकिन जो है त्रिकोणीय है। कम से कम 1 लाख मत से जीतेंगे कृपा शंकर जी। एक सवाल और है दिवाकर जी आपसे। लोगों का ये कहना है कि कृपा शंकर सिंह जो है महाराष्ट्र में राजनीति किए हैं, अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और धनंजय सिंह जौनपुर के ही लाल हैं और क्षेत्रीय हैं। वो हमेशा से लोगों के बीच में रहे हैं, इसलिए लोगों का जो है झुकाव अधिकतर जो है धनंजय सिंह की तरफ है। क्या ऐसा सही है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम लोग भी धनंजय सिंह के साथ थे, लेकिन इस बार जो है कृपा शंकर जी आ गए। कृपा शंकर जी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, समझ रहे हैं ना? कृपा शंकर जी जीत के जाएंगे तो केंद्र में जो है मोदी जी इनको जो है मंत्री बनाएंगे, जिले का विकास होगा। इसके पहले आज़ादी के बाद कोई विकास नहीं हुआ। इसके पहले स्वामी जी आए थे, स्वामी चिन्मयानंद जी सांसद थे, थोड़ा यहाँ थोड़ा विकास हुआ था। उसके बाद जो हुआ, जैसे धनंजय सिंह भी जीते, विपक्ष में थे तो कोई विकास नहीं हो पाया। अगर जो पक्ष का सांसद रहेगा तो वो विकास करेगा। समझ रहे हैं भाई साहब? यही मामला है। कृपा शंकर जी आएंगे तो जौनपुर के लिए जो है कि बढ़िया जो है अच्छा विकास होगा। लेकिन लोगों का मानना है कि अभी भी धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जौनपुर में विकास की रफ्तार तेज पकड़ी हुई है। हाँ, जब से जिला पंचायत हैं तब से तमाम जो है काम कराई हैं, यह सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो है कि जो सांसद बनेंगे अगर ये कृपा शंकर जी, तो जो है ज़िले का आपका नाम होगा, विकास होगा। जैसे बनारस में जो है अच्छा काम किए हैं मोदी जी हैं, उसी टक्कर के विकास यहाँ होगा। कि कृपा शंकर जी यहाँ के लाल हैं, यहीं के थे, वहाँ व्यवसाय के लिए गए थे, वहाँ एक दूसरे प्रदेश में जाकर अपना जो है कि राजनीतिक कैरियर स्टैंड किए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई अपने अपने यहाँ से जाकर अगर वहाँ जाकर राजनीतिक कैरियर अगर स्टैंड करेगा तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन एक सवाल आपसे और है, और वो आखिरी सवाल होगा। लोगों का कहना है कि आज तक अभी हमने जो है कृपा शंकर सिंह को किसी गांव कस्बे गली में हमने देखा ही नहीं है। तो कैसे हम ये मानेंगे कि चुनाव जीतने के बाद कृपा शंकर सिंह से हम मिल सकते हैं? नहीं, कृपा शंकर जी से आसान है, आप हमेशा मिल सकते हैं। कृपा शंकर जी बड़े नेता हैं। अगर आप चाहेंगे कि कृपा शंकर जी हमेशा तेरही में, शादी में हमेशा तो नहीं पहुंच पाएंगे, उनके भतीजे जो श्यामराज मिलेंगे आपसे। बड़े नेता हैं, जाकर बाहर से काम लेकर आएंगे तो क्षेत्र में काम होगा भाई साहब, इसलिए हम कहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चाचा हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं।
हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप। क्या नाम है चाचा? पन्नालाल पाल। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं? नहीं, हम एक प्रिंसिपल पद से रिटायर हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे इस समय सर अगर बात करें तो जौनपुर में चुनावी सरगर्मी जो है वह तहलका मचा दी है और इस समय ट्रेंडिंग में दो ही लोग चल रहे हैं, एक कृपा शंकर सिंह जी हैं और दूसरे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी हैं। अब पीछे से बाबू सिंह कुशवाहा भी आ गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि इसमें नया सांसद कौन बनेगा? धनंजय सिंह क्यों? लेक क्षेत्र में रह चुके हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं, क्षेत्र में रहेंगे और काम किया है, काम करेंगे, ये लोगों का विश्वास है। ऐसा लोगों का विश्वास है। जी। बाबू सिंह कुशवाहा बाहर से आए हैं, उनका कोई भरोसा विश्वास नहीं है, क्योंकि बाहरी आदमी का कब तक रहेगा, कोई टिकाऊपन नहीं। कृपा शंकर सिंह उद्योगपति हैं, महाराष्ट्र में रह चुके हैं, जरूर यहाँ के हैं, लेकिन उनका यहाँ अस्थायी तो कोई है नहीं, न कोई पहचान है, न परिचय है, कोई नई जान पहचान बना रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि वह बाहर की कंपनियों का पदार्पण जौनपुर में कराएंगे। ऐसी कोई बात है नहीं। बहुतों ने बड़ा वादा किया, लेकिन आज तक किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, एक सवाल सर और आपसे है, धनंजय सिंह को लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए वो ऐसा कर चुके हैं, लोग उसको जानते हैं, उन लोगों के बीच वो गुजर चुके हैं और जाने वालों को कभी खाली हाथ नहीं गया, इसलिए धनंजय सिंह लोगों को ज़्यादा रुचि है उनसे। इस समय लोगों के दिल में धनंजय सिंह बस चुके हैं जी जी जी। और इस तपती धूप में श्री कला जो है गांव-गांव, गलियों-गलियों, कस्बों-कस्बों में जा रही हैं, तो ऐसे में लगता है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी। अब भाई धूप में निकलना तो उनकी मजबूरी भी है। हालांकि जब धूप नहीं थी, इसके पहले भी जब कोई गया है जो नहीं थे तब भी काम करते थे, तो मैं कैसे मानूं कि धूप में ही में उनका निकलना जो है ज़्यादा मायने रखता है। तो बिना धूप के भी वो पहले काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी बात को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अच्छा, एक सवाल और होगा जो आपका हमारी तरफ से अंतिम सवाल होगा। इस समय धनंजय सिंह की बेल की जो कयास लगाई जा रही है और लगभग हाई कोर्ट में उनकी बहस भी हो चुकी है। 1 घंटा 53 मिनट बहस भी हुई है और ऐसे में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। क्या आपको लगता है कि धनंजय सिंह बाहर आ जाएंगे? धनंजय सिंह ना भी जाएंगे, लेकिन लोगों की सहानुभूति तो बढ़ गई। जेल में डालना और राजनीतिक पैटर्न से लोग जो है दुनिया सोती है, लेकिन जिह्वा जागती है। हर लोग इस बात को जानते हैं कि कोई खड़ा हुआ है, उसको गिरा करके स्वयं को स्थापित करने भाजपा का कारनामा रह चुका है। चाहे केजरीवाल रहे हों, चाहे हेमंत सोरेन रहे हों, चाहे कोई सरकार बनाया उसको गिराने में, इसका महत्वपूर्ण भूमिका यही है, गिराओ आगे बढ़ो। तो ये बात लोग जानते हैं, कहते नहीं हैं, डरते हैं, सत्ता के हनक के नाते थोड़ा सा भय खाते जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता से रूबरू सब हैं। जो बातें सच है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस बात को हकीकत ज़मीन से जुड़ा हुआ जानता हूँ। और रही बात है धनंजय सिंह का जाना, उनके वोट को बढ़ा देना है, उनकी जीत को सुनिश्चित कर देना है। अब इस बार लोगों की सहानुभूति धनंजय सिंह के साथ ज़्यादा है। जी जी जी, दुगुना बढ़ गया है। और जीत भी जाएंगे। जीतना कन्फर्म है, तो कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक लोग और बैठे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप पीछे चलिए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार निषाद एडवोकेट। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं। वकील साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने अब अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है आपसे, जब से आप वकालत कर रहे हैं बदलापुर तहसील में, तो यहाँ पर कौन नेता सबसे ज्यादा आया? धनंजय सिंह आए। धनंजय सिंह आए, इसीलिए लोगों के दिल पे राज करते हैं क्या धनंजय सिंह? हाँ हाँ। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी और बसपा से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये जो है चक्रव्यूह को तोड़ना श्रीकला के लिए आसान होगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये चुनाव है, चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कौन जीतेगा। हाँ, एक चीज़ है, चुनाव में हम लोग जो भागीदारी करेंगे, बढ़ चढ़ करेंगे, जिसको देना होगा अब समय आने पे हम लोग बताएंगे, ये नहीं कहेंगे किसको देंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ तो है, धनंजय के साथ और कृपा शंकर के साथ और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ, तीनों की लड़ाई बहुत तगड़ी है। अच्छा, इन तीनों नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कौन? लोकप्रिय तो क्षेत्रीय धनंजय हैं भाई, धनंजय लोकप्रिय। सिंह। हाँ हाँ, क्षेत्रीय हैं धनंजय सिंह जो है, नज़दीकी हैं, और नज़दीकी भाई कृपा शंकर भी हैं, नज़दीक के हैं, अपने ही सहोदरपुर गांव के हैं, लेकिन अभी लगाव हम लोगों से नहीं है उनका। हाँ, तो अब धीरे धीरे आप उनसे भी जुड़ेंगे? नहीं, अभी तो देखिए चुनाव है, आएंगे मिलेंगे, सब तमाम सब व्यवस्थाएं हैं, चल रहा है। हम लोग तो पैसे से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, समय वैसे भी नहीं मिलता हम लोगों को।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये रहा ज़मीनी ग्राउंड और लोगों की राय। यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।